बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ैज़ान तनवीर और आप लोग देख रहे हैं एफ़टी प्रेजेंटेशन। आज की एक नई पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में आप लोगों का वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे, वो भी उर्दू की। ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन आप उर्दू के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक जनरल सी और एक सिंपल सी पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा। कोई उसमें ज़्यादा कैलीग्राफी नहीं होगी, कोई उसमें ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होगी, नॉर्मल हैंड राइटिंग होगी, ताकि आप लोगों को ये सबक मिल सके कि आप लोगों की राइटिंग जिस तरह की भी मर्ज़ी हो। ठीक है, जो मेन चीज़ होती है वो आप लोगों के पेपर की नीटनेस होती है। यही मैं बात हमेशा से करता आ रहा हूँ और इसी बात पे मेरा बिलीव है। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर आप लोगों का इस पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता सकते हैं। मैं उसका उसी टाइम ही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर तब भी आप लोगों का कोई जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, आप मुझे वहाँ जाकर कोई भी डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो मुश्किल है उसको हल लाजमी से करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग पहले से चैनल के साथ कनेक्टेड है, कि मैं हमेशा मार्जिन लाइन से स्टार्ट करता हूँ। बेशक मार्जिन लाइन से स्टार्ट ना भी करें तब भी कुछ चल जाता है, क्योंकि हर बच्चे को मार्जिन लाइन लगानी आती है। लेकिन मैं तब भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखता हूँ कि उनको मार्जिन लाइन भी बताई जाए हर वीडियो में कि किस तरीके से मार्जिन लाइन लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग 605 मार्कर को इस्तेमाल करते हैं और उसकी भी मैं आप लोगों को साइड भी बताता हूँ कि किस साइड से लगानी होती है। ठीक है, स्केल को हमने रखा। आप लोगों ने क्या करना है, मार्जिन लाइन से जहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बल्कि उसके साथ थोड़ी सी आप लोगों ने जगह छोड़ देनी, बिल्कुल भी क्लोज नहीं कर देना। थोड़ी सी इतनी स्पेस छोड़ के आप लोगों ने जिस तरीके से इंग्लिश में मार्कर को पकड़ते हैं उस तरीके से मार्कर को पकड़ना है और एक लाइन नीचे से ड्रॉ कर देनी प्यारी सी। अगर आप लोगों ने ये सवाल पूछना है कि हम लोग एक ही टाइम में डबल मार्जिन लाइन किस तरीके से लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के एक वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें मैंने बताया कि मार्कर को दरमियान से किस तरीके से कट करते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो टाइम आप लोग पेपर करने में लगा दें। तो वो भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को उस वीडियो से ज़्यादा समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक और अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो मेन हेडिंग्स है उनको लिखना है। मेन हेडिंग्स आप लोगों ने दोबारा 605 मार्कर के साथ ही लिखनी है और उसका भी तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने दोनों साइडों से इक्वल जगह छोड़ के आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो वो अब हम लिखते हैं। अब जो मेन हेडिंग होती है उर्दू में वो होती है इंशाई तर्ज, हिस्सा इंशाइया या इसी तरीके का आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इनमें से इन 3-4 ऑप्शन में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर इंशाई तर्ज लिखता हूँ, तो मैं आज भी वही लिखूँगा। और उसके भी लिखने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरी जो वैसे नेचुरल हैंड राइटिंग है मैं उससे लिखूँगा। बस आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझनी कि आपको तो आती है, थोड़ी बहुत कैलीग्राफी आती है, हमें नहीं आती, तो हम क्या करें। तो भाई आप लोगों की जो सिंपल हैंड राइटिंग है आप उससे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी भी इस टाइम कोई कैलीग्राफी कुछ खास नहीं आ रही, तो मैं सिर्फ जो मेरी सिंपल हैंड राइटिंग आ रही है मैं उसी के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर मेरी जो कैलीग्राफी है वो अच्छी नहीं है। आप लोगों की जिस तरीके की भी हैंड राइटिंग है आप लोग लिखें। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी और आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा पेपर प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इंशाई तर्ज लिख दिया, इसके साथ ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इसके बाद अब अगली हेडिंग होती है हिस्से अव्वल या हिस्से दोम, क्योंकि हम उर्दू के पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हिस्से अव्वल को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर साइड पर भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादातर साइड पे लिखता होता हूँ, तो मैं यहाँ अभी भी साइड पे ही लिखूँगा, हिस्सा अव्वल। ठीक है, आप लोगों के ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये 9th क्लास के लिए भी है, 10th के लिए भी है, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, और ये किसी भी क्लास के लिए ये जनरल और स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप लोग किसी भी क्लास में हों और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिससे अव्वल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद जो सवाल नंबर 2 होता है वो होता है तशरीह का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सवाल नंबर 2 लिख लेता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 2। ठीक है, 2 को आप जिस तरीके से मर्जी लिख सकते हैं। बस आप लोगों ने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को यानी कि पेपर की खूबसूरती, आसान वर्ड्स में यही है कि आप लोगों ने पेपर की खूबसूरती बढ़ानी है। ठीक है, आप लोग जो कर सकते हैं वो अपने पेपर के साथ करें, क्योंकि आप लोगों की हैंड राइटिंग और उसकी नीटनेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जब इस तरीके का पेपर एग्जामिनर के पास जाता है तो उसको ज़्यादा खुशी होती है और ज़्यादा पेपर चेक करने में मज़ा आता है, बजाय उस पेपर प्रेजेंटेशन के जो कि बिल्कुल सिंपल सी या जो
बिल्कुल हज़ारों में से एक ही है। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और उसमें नीटनेस लानी है लाजमी से। ठीक है, ये हम लोगों की जो मेन हेडिंग होती है जो कि हर उर्दू के सब्जेक्ट में होती है। ठीक है, अब जो बात आती है अगली मेन हेडिंग्स की। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को जो इस पेज पे आती हैं हेडिंग्स वो सारी लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने जो मेन आप लोगों को बस बताना चाहता था कि कौन सी हेडिंग किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरे जहन में उर्दू के पेपर में जो हेडिंग्स होती हैं वो मैं सारी तरतीब से लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी शिकवा ना हो और आप लोगों को हर तरीके का लिखना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तशरीह लिख लेते हैं। तशरीहात, और कोशिश करें कि आप लोग ब्लू मार्कर के ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप लोग किसी और ब्लैक मार्कर इस मार्कर की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो ब्लू मार्कर होता है उसी की ज़्यादा लुक होती है जो पेपर होता है बोर्ड का स्पेशली। ठीक है, तो आप लोग ब्लैक की तरफ ना जाएं, आप सिर्फ ब्लू मार्कर इस्तेमाल करें। अब आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 604 मार्कर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वाला जो मार्कर है मुझे इसकी ज़रूरत कुछ खास नहीं पड़ी, मेरा सारा काम 605 मार्कर के साथ ही हो गया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डॉलर के इस मार्कर से या इस तरह का जो मार्कर होते हैं उनसे मैं अगली जो मेन शॉर्ट हेडिंग्स होती हैं सब हेडिंग्स वो लिख लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को 605 मार्कर लेने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस मार्कर की बजाय 604 को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं, बस मैं वैसे ही आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है, तशरीहात हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख ले, चलो मैं इसका मेन पेज जो है वो प्रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, तशरीहात हो गई। इसके बाद अब इसके दो हिस्से होते हैं। हिस्से अव्वल होता है जो कि हिस्से नज़म होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्से नज़म। ठीक है, हिस्से नज़म मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब इसके बाद इसका जो पहला शेर होगा वो लिख लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, शेर की हेडिंग देता हूँ। अब एक बात मेरी थोड़ी सी ज़हन नशीन कर लें कि ये थी मेन हेडिंग्स। ठीक है, इनको हम लोगों ने मार्कर से लिख लिया। ठीक है, वो भी 604 मार्कर से। इसकी मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर देता हूँ। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं वो बतानी है, तो प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो के हर टॉप पॉइंट पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई न्यू चीज़ होती है जो कि आप लोगों को सीखनी लाजमी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सब हेडिंग आनी है जो कि है शेर की हेडिंग, शेर की, तो वो मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, उसको मैं इस टाइम 604 मार्कर से लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही कि कौन सी हेडिंग किस मार्कर से लिख सकते हैं। आप इसको जो डॉलर का कट निब मार्कर, जो डॉलर का सिंपल मार्कर है, बुलेट निब मार्कर, आप उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ शेर। शेर की जो हेडिंग है वो मैं दे देता हूँ, शेर नंबर 1। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी, शेर नंबर 1। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो शेर लिख लें या फिर ना लिखें। अगर आप लोगों ने शेर लिखना है तो आप इस मार्कर से भी लिख सकते हैं, अगर आप लोगों की जो कैलीग्राफी है वो अच्छी है, या फिर सिंपल, अगर आप लोगों की सिंपल सी हैंड राइटिंग है तो आप यहाँ पर 604 मार्कर से, जो डॉलर का बुलेट निब मार्कर है, आप इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़्यादातर मैं जो होता हूँ शेर नहीं लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका पहला वर्ड होता है और जो फिर डॉट लगा के जो उसका आखिरी वर्ड वो लिख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं वो नहीं लिख रहा, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ कि किस तरीके से है। चलिए मैं लिख लेता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिए, ये जहाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये शेड लिख लिया। ठीक है, आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा शेड ना लिखे, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी हेडिंग होगी वो हम लोग लिख लेते हैं, वाले नज़म। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो उर्दू के पेपर में, स्पेशली उर्दू के पेपर में जो एक एक क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि तशरीहात किस तरीके से सॉल्व करनी है,
या आप लोगों ने जो इक़्तिबास की तशरीह, सवाल जवाब, जो भी जितना भी उर्दू के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक वीडियो का पूरा एक सीरीज़ बनाई है, 6 पार्ट्स हैं, उसके चैनल पर ही मौजूद है, बाकायदा उस पर लिखा भी हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें मैंने उर्दू के पेपर के हर एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करके अलग अलग वीडियोज़ में पार्ट्स बनाए हैं। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को एक वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल से हर चीज़ बताई है कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन को कितने लेंथ में लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है, किस तरीके का लिखना है। तो आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं। उसकी मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पर लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, ताकि आप लोग वो चीज़ भी आसानी से कर सकें और आप लोगों को उस चीज़ का भी फ़ायदा हो सके और आप लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कर सकें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप लोग करें और फिर अपने जो क्यूरीज़ हैं उनके आंसर्स मुझसे पा लें। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको आगे लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि देखिए मैंने यहाँ पे नज़म का नाम नहीं लिखा। आप लोगों में से 98% लोग जब भी तशरीहात करते होंगे तो वो यहाँ पे लिखते हैं नज़म का नाम, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है नज़म का उन्वान। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने उस वीडियोज़ में बताई हुई है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ होती है कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप लोगों के नंबर कटवा देती हैं, वो उस जो आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी, जो वो गलतियां जिनसे आप लोगों के नंबर करते हैं, वो सारी गलतियां मैंने उस वीडियो में बताई हैं और उनका सही तरीका भी बताया कि किस तरह करना है। तो वो वीडियोस भी आप लोग लाजमी से देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। अभी थोड़ा सा और रहता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसके जो हम लोगों ने इसका जो आगे नाम लिखना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो नाम है वो भी लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग इसका मफ़हूम लिखना चाहें तो वो लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट हम तशरीह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उसकी जो तशरीह है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की पेपर प्रेजेंटेशन। बेशक थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर इसी तरह की पेपर प्रेजेंटेशन को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अब इसके बाद हम इसका जो अगला हिस्सा है वो लिख लेते हैं, जो कि होता है हिस्सा गज़ल। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की मर्ज़ी की इस चैनल पर वीडियोस अपलोड हों, यानी कि आप लोगों के जहन में कोई है टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को उसकी डिटेल बताऊं, आप लोगों की क्यूरीज सॉल्व करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने टॉपिक्स बताएं, तो ताकि फिर मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जो कि आप यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो अजीज़ हैं, उनको चाहिए। मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों की जो परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये थी। अब इसकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो हम कर लेते हैं, जो अंडरलाइनिंग करनी है वो अब हम लोग कर लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों को हर एक ईच एंड एवरी डॉट आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बताऊं, ताकि कोई भी चीज़ मेरी तरफ से ना रह जाए, कोई चीज़ किसी चीज़ की गुंजाइश ना बच जाए। तो ये इतनी सारी जो मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इसका अगर आप लोग इसका सिला देना चाहते हैं मुझे, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, यही इसका सबसे बड़ा सिला होगा। और अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस चाहिए और आप लोगों को पसंद है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो उसका भी इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है काफ़ी बड़ा सा, उसको जाकर क्लिक कर दें तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और जो साथ उसका घंटी का आइकन है उसको भी दबा दें। उसको दबाने के बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो आप मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस होंगी जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगी, तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग उस वीडियोस का भी भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे और अपने जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे और उन पे अच्छे नंबर भी ले पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी से जहन में रखिएगा। और बाकी आप लोगों की जो जितने भी मुश्किलात हैं उनका हल तो हम लोग डेली या वीकली हम लोग करते रहते हैं। अब से क्या होगा, अब से हर
वीक में 4 वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। 2 वीडियोस पेपर प्रेजेंटेशन से मुतालिक हुआ करेंगी और 2 वीडियोस आप लोगों के फ़ायदे से रिलेटेड हुआ करेंगी, यानी कि टिप्स वगैरह बताया करूँगा, गलतियाँ वगैरह बताया करूँगा जो कि मैंने सीखी हैं कि उनको नहीं करना, और मैं आप लोगों को बताया करूँगा कि आप लोगों को भी वो गलतियाँ नहीं करनी, तभी आप लोगों के पेपर में अच्छे नंबर आ सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ में। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतने, जो कुछ था, जो मुझे आता था, जो मेरे इल्म में था, वो सब कुछ मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो बच्चा कॉपी करना चाहता है वो करे, जो बातें बनाना चाहता है कि इसकी राइटिंग नहीं अच्छी, इसका ये नहीं अच्छा, इसका वो नहीं अच्छा, या मेरी राइटिंग नहीं अच्छी, मेरी पेपर प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, मैं क्या करूँ, तो वो अपने फिर चुप करके बैठा रहे। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को पढ़ाई से या नंबर लेने से थोड़ी सी भी गर्ज होगी तो वो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करेगा और साथ इस चीज़ को भी कॉपी करेगा, या फिर इसमें थोड़ी सी इंक्लूडेशन करके और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुनासिब है। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद लाजमी से रखिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।